नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। अतरौलिया थाना क्षेत्र के चितौनी चौराहे पर अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव के भाई अजय सिंह यादव की अजय आयरन स्टोर के नाम से दुकान है। शनिवार की शाम को रोज की भांति अजय अपनी दुकान बंद करके अपने घर खिरीडीहा चले गए। सुबह जब आकर के दुकान खोले तो दुकान में गल्ला बिखरा हुआ था तथा अन्य सामान देखकर उनके होश उड़ गए। स्थिति को भांपते देर न लगी कि दुकान में चोरी हुआ है। जब वो अपने कैश काउंटर में अपना गल्ला खंगालें तो उसमें से रखी 70,000 नकदी के गायब थे तथा दुकान के अंदर से दो मोटर जिसकी कीमत लगभग 15,000 भी चोरों द्वारा उठा ले गए। चोरी की घटना सुनकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर छत के रास्ते से चोर दुकान में घुसे थे। इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। सूचना मिलते ही अतरौलिया थाना अध्यक्ष रुद्रभान पांडे घटनास्थल पर पहुंचकर दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किए तो सीसीटीवी फुटेज में चोरों की हरकत पूरी तरह रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। दुकान के मालिक अजय सिंह यादव द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। आइए सुनाते हैं कि दुकानदार अजय यादव ने क्या कुछ कहा। अजय सिंह यादव, ग्राम खिरीडीहा पोस्ट सेंटर। ये आपके दुकान में कैसी घटना घटी, इसके बारे में बताइए। हम लोग आए, ऊपर जीने के रास्ते से दरवाज़ा तोड़कर चोर घुसे हैं और मेरा लाकर तोड़ करके 2 मोटर 70,000 नकदी लेकर के रात में गायब हो रात को क्या बजे दुकान लगभग बंद करके आप गए? गए। 7 बजे हम लोग बंद करके गए। तो आज पुलिस आई, जांच छानबीन कर रही है। हाँ आई, हमने तहरीर थाने पर दे दिया है। आपके यहाँ कैमरा लगा है क्या? उसमें कैमरा रिकॉर्डिंग में साफ दिखा रहा है। पुलिस वालों का काम है, वो लोग अपना पकड़ें, देखें। हम लोग रिकॉर्डिंग भिजवा रहे हैं थाने पर। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के लहर पार के ग्रामीणों ने आज चकमार्ग की मांग को लेकर गांव में ही विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 50 वर्ष पूर्व से हम लोगों के आने जाने के लिए इस मार्ग का निर्माण किया गया था। हमारे बाबा दादा के समय से ही कुमार का निर्माण हुआ था, लेकिन हल्का लेखपाल कानून को गलत पैमाइश के चलते गाँव के तरुण के द्वारा पैसे के प्रभाव में आकर एक बार किसी ने पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, जो हम लोग उप जिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल कानूनगो द्वारा गलत या आख्या दिखाकर के अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे तो माने जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस रास्ते के ना होने से सैकड़ों घर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। विरोध करने प्रदर्शन में प्रभावती, सविता, कविता, पूनम, चंद्रकला, सुदामा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आइए ग्रामीणों की बात सुनवाते हैं। मेरा नाम चंद्रकला है। मैं लहर पार से हूँ, जिला आजमगढ़, थाना कप्तानगंज, तहसील बुढ़नपुर। क्या समस्या है? चकरोट की। चकमार्ग की समस्या। अच्छा, आपके हिसाब से चकमार्ग है यहाँ पे? आपको जानकारी है? जी है। आपके बचपन में था चकमार्ग? जी। कब चकमार्ग पे अतिक्रमण हुआ? कितने दिन पहले, कितने साल पहले? अब 1 साल पहले? आक्रमण तो अभी नहीं, 2 महीना हुआ। 2 महीने? 2 महीने पहले। 2 महीने से चकमार्ग पर। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? विरोध थाने से सर आए, रोका गया था। वो विरोध किए आप लोग? जिस भी लगा के वो लोग अपने मतलब खान के पिटवा दिए। इसके द्वारा मतलब पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस थाने पे दिया गया। थाने सूचना थी ना? जी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? दबंग किस्म के आदमी है क्या? हाँ। जी। हाँ, वो बहुत दबंग किस्म के आदमी है। डरते हैं सब लोग? चलिए। गीता किस गांव की निवासी हैं? समस्या क्या आपकी है? चकमार्ग की समस्या है। चकमार्ग था पहले? थोड़ा तेज बोलिए। पहले चकमार्ग था, अब नहीं था। अब नहीं है। क्या हुआ चकमार्ग? चकरोट था, ठाकुर था, अपना खन के फेंक दिया। अच्छा, खन के कब्जा कर लिए। अब आप लोग कैसे आते जाते हैं? बहुत दिक्कत से आते जाते हैं सर। अच्छा, बारिश अभी तो मान लीजिए अभी कम बारिश हुई, ज़्यादा बारिश होगी तो आना जाना पानी में हल्के जाना पड़ता है। पानी में से जाना चलता है। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? जी, डीएम साहब से भी किया? और क्या हुआ, कुछ हुआ अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? चकमार्ग बनना चाहिए? जी। इसके लिए क्या कर सकते हैं? लड़ाई लड़ सकते हैं इसकी? पूरी जी जान लगाएंगे? चलिए ठीक। श्रीमान, मेरा नाम रामशेर राजभर, ग्राम लहर पार का रहने वाला हूँ, थाना कप्तानगंज, तहसील बुढ़नपुर, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ। सर, इस पे चकरोट बना हुआ था। हम लोग का
चक्रोट खन करके रामप्रसाद सिंह अपने खेत में मिला लिए और जो है कि हम लोग का आगमन एकदम रुका हुआ है। चेक मार्ग है कागज में? हाँ श्रीमान जी, चक्रोट पूरा कागज में है, कंप्लीट है। नकपाल द्वारा कई बार पैमाइश हुई थी, नकपाले लोग वहाँ पे छुड़वाए थे, प्रधान द्वारा मिट्टी भी पड़ी थी। अच्छा, मिट्टी भी पड़ी थी? जी, प्रधान द्वारा मिट्टी भी पड़ी। आपने कहीं किया इसकी शिकायत सर एसडीएम साहब को भी दे दिया गया था, कई बार दिए थे एप्लीकेशन, और उसके बाद में ऑनलाइन कंप्लेन किया गया था सीएम हेल्पलाइन पे। फिर उसके बाद डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया गया था, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। कोई कार्रवाई ना कोई आश्वासन? नहीं, कोई नहीं आश्वासन हुआ। जबकि एसडीएम साहब को हम लोग कई बार गए थे, गांव के वासी मिल करके कि चलिए आप सर मौका पर देख लीजिए, ना एसडीएम साहब आ रहे हैं। बल्कि विधायक जी के द्वारा भी हम लोग कहवाए थे, विधायक जी भी ने कहा था कि ये रास्ता जी क्षेत्र विधायक संग्राम यादव के द्वारा भी कहलवाया गया था। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग कम से कम 100-150 घर हैं यहाँ सर, और जो कि सभी प्रभावित हैं। केवल आपका मतलब ये जो बस्ती है 150-200 घरों की, जी यही प्रभावित हो रहे? नहीं सर, इसमें बहुत लोग कुम्हवट के लोग भी आते जाते थे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण करते हुए पलानी ब्लॉक के प्रांगण में चितवन का पौधा लगाकर ब्लॉक के अगल बगल लोगों को जागरूक किया गया कि आप लोग अपने घर के आसपास एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि पर्यावरण से ऑक्सीजन मिलता रहे। जैसे बच्चों को पालते हैं आप लोग, उसी तरह एक पौधा लगाकर उसमें पानी डालते रहिए। हम लोगों की जिम्मेदारी है अपने घर के आसपास एक पौधा अवश्य लगाएं। गुलाब चौरसिया ने बताया कि है कि हम लोग जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और एक पौधा और लगाते हैं। जिस जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए हमें एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन मिलता रहे। आज के पौधारोपण में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पौधा लगाते हुए आज कई लोग उपस्थित रहे। पानी डाला तो वो वीडियो आ जाए। संचारी रोग को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने घर के आसपास साफ सफाई करते रहिए, जिससे कि संचारी रोग को बढ़ावा ना हो। आज सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के आदेश के क्रम में विकासखंड पलानी ब्लॉक का प्रांगण ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे ब्लॉक की सफाई की गई और घास की कटाई किया गया और जगह जगह पॉलिथीन उठाते हुए उठाकर बोरा में भरते हुए उचित स्थान पर रखा गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों ने साफ सफाई किया। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद गाजीपुर में अवैध तरीके से धन, भू संपत्ति व अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रसिद्ध आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा किए गए संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा 22 जुलाई 2022 को पारित कुर्की आदेश अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 विरुद्ध अभियुक्त अफजल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर द्वारा थाना मोहम्मदाबाद द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया। आजमगढ़ से खबर है, जहाँ सगड़ी तहसील क्षेत्र के जीयनपुर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष का अवसर देश की वर्तमान युवा पीढ़ी को अमृत की तरह प्राप्त हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारी पार्टी हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त क्रांति दिवस भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक मनाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भाजपा उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ घरों पर तिरंगा झंडा लगाएगी, जिसमें 1 करोड़ घरों पर भाजपा कार्यकर्ता स्वयं एवं समाज के सहयोग से झंडा और ध्वज हेतु डंडा लेकर घरों पर ध्वज लगाने का कार्य करेंगे। वही भाजपा नेत्री व पूर्व विधायक सगड़ी वंदना सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अपने अपने घरों में तिरंगा लहराएंगे और राष्ट्र को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इस अभियान में जुड़ने की आम जनता से अपील भी की है। इस दौरान मौके पर
जिला मंत्री नागेंद्र पटेल, अरविंद जायसवाल, जनक यादव, चंद्रशेखर सिंह, जयप्रकाश सिंह, विजय कुमार पटेल, घनश्याम सिंह सहित पटेल, ब्रह्मभूषण सजानंद, प्रवीण कुमार, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तथा क्षेत्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है कि हम राष्ट्रीयता को जगाने के लिए हर घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसी के तहत आज जीएनपुर विधानसभा की एक बैठक यहाँ पर हाउस में की गई है। बैठक में हमारे विधायक जी वंदना सिंह, अरविंद जायसवाल, सच्चिदानंद सिंह, घनश्याम पटेल, नागेंद्र पटेल के साथ साथ सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, सम्मानित विधानसभा सभी कार्यकर्ता मौजूद है। और योजना रचना बनी कि हम सब कैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 11 तारीख से 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। ये पार्टी लोगों ने संकल्प किया है और ये झंडा भी उपलब्ध कराएंगे समाज के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, एक गांव गरीब किसान मजदूर के सहयोग से, सबके सहयोग से एक घर पर झंडा तिरंगा फहराएंगे। इसी अभियान की आज बैठक। आजमगढ़ से खबर है, जहां यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी उपजा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जी.सी. श्रीवास्तव के निर्देशानुसार आज जनपद आजमगढ़ इकाई का गठन किया गया, जिसमें पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने सर्वसम्मत से संजय राय को जिला अध्यक्ष, जगदम्बा उपाध्याय को जिला महामंत्री, परशुराम सिंह, पुनीत पाठक और जितेंद्र पांडे को जिला उपाध्यक्ष व अभय तिवारी को जिला प्रवक्ता बनाया। पूर्वांचल संयोजक डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया तथा नवागत पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। सभी को उनके दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया और सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी लोग अपने अपने दायित्वों को भली भांति समझते हुए उस पर खरा उतरने का यथासंभव प्रयास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संतोष कुमार श्रीवास्तव ने की, जिसमें मुख्य रूप से संजय राही, जगदम्बा उपाध्याय, परशुराम सिंह, अशोक सिंह, पुनीत पाठक सहित तमाम लोग मौजूद थे। सर, ये जो संगठन का इसका संगठन आज जो मीटिंग रखी गई है, तो इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद क्या है? देखिए, जहाँ अन्य संगठनों में बात है, जहाँ मीडिया से रिलेटेड है, तो तमाम संगठनें आजमगढ़ में काम कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा जानना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है और राष्ट्रीय यूनियन संगठन से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने आजमगढ़ में इसका गठन किया है यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नाम से, उपजा के नाम से। उपजा का गठन हुआ। उपजा की पहली मीटिंग इसी साई होटल में रखी गई थी। दूसरी मीटिंग ये आज एक अस्थायी रूप से एक पद दिया गया है, कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उसको आगे बढ़ाएं और आजमगढ़ में इसको टीम मंडल स्तर पे भव्य स्तर से खड़ा करें। जिसी क्रम में मैं संजय राही, मुझको जिला अध्यक्ष बनाया गया है और मैं पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ कहता हूं कि इस जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलके उसको पूरा करूं। सर, एक चीज़ और, जैसा कि इस संगठन में सिर्फ पत्रकार ही लोग हैं, आज की डेट में पत्रकार सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। तमाम पत्रकारों के ऊपर मुसीबत पे मुसीबत, कहीं उनको गोली मार दी जा रही है, कहीं उनके ऊपर तमाम दिक्कतें आ रही है। तो क्या इस संगठन के लोग मतलब पत्रकारों को लेकर उनके सुरक्षा के लिए आगे आवाज़ सरकार तक बढ़ाएंगे या उनके लिए कुछ करेंगे? सर, बिल्कुल, वो लड़ाई लड़ी जाएगी जी। हम सर्वप्रथम जो भी घटनाएं होती हैं जी, उसके तह तक जाएंगे कि वास्तविकता क्या है, और फिर उसकी लड़ाई सड़क से लेकर के प्रशासनिक दफ्तर तक उसको किया जाएगा। वास्तविकता ये रहेगी पहले, लेकिन उसके पहले हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा, जो बहुत जरूरी है। जो दायित्व मिला है, मैं चाहता हूं कि उनके कार्यशैली को भी बता दिया जाए, ताकि उनको ये आसानी हो कि हमको क्या करना है और कैसे करना है, हमारी जिम्मेदारियां अगली क्या होंगी, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी जरूर चाहिए। आगे क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही है, आप अपने सीनियर से बोलिए, वो और अपने सीनियर से बताएगा अगर नहीं उसको समझ में आता है। इस तरीके से जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमारा दायित्व क्या है। तो सबसे पहले हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं। उपाध्यक्ष में अशोक सिंह, मेहनगर और लालगंज, ये 2 तहसील।
आज जनपद आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी के साथियों ने दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर आजमगढ़ में भी मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक की नींव रखी गई। इस बृहद व व्यापक कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के माननीय अध्यक्ष पूर्वांचल प्रांत राजेश यादव के नेतृत्व में विक्की सोनकर सदस्य आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के सौजन्य से कराया गया। यह प्रथम मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक आजमगढ़ जनपद के गुलामीपुरा में आज सुबह आयोजित किया गया, जिसमें मशहूर दंत चिकित्सक अनुराग यादव व फिजिशियन A.K. श्रीवास्तव गुलामीपुरा के निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की व जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया एवं परामर्श दिया गया, जिसमें मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव द्वारा फीता काटकर सुबह 10 बजे किया गया, जिन्होंने बताया कि यह मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक भविष्य में आजमगढ़ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में अनवरत जन सहयोग से व चिकित्सकों के सहयोग से चलाया जाएगा। आगंतुकों का विक्की सोनकर ने आभार व्यक्त किया। इसमें शामिल व्यक्तियों में डॉक्टर अनुराग यादव, डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव, राहुल सोनकर, ब्रिजेश सोनकर, करण सोनकर, शिवम सोनकर, सोनू सहित तमाम लोग उपस्थित थे। अतरौलिया से खबर है, जहां पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर श्री रुद्राभिषेक एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि समस्त प्राणी मात्र कल्याण हेतु श्री कैलेश्वर नाथ महादेव कैली धाम अतरौलिया में श्री रुद्राभिषेक एवं श्री राम कथा का भव्य आयोजन 24 जुलाई दिन रविवार को किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महंत राम मिलन दास जी महाराज, चेला श्रीकांत जी महाराज कैलेश्वर धाम के द्वारा अयोध्या धाम से पधारे कथावाचकों का तिलक लगाकर व श्री रामचरितमानस का पूजन कर शुरू किया गया। इसमें कथावाचक पंडित मधुसूदन शास्त्री जी द्वारा श्री राम कथा का सुंदर वर्णन प्रारंभ की गई। यज्ञधीश अयोध्या धाम से पधारे सुजीत जी महाराज ने बताया कि समस्त प्राणी मात्र व लोक कल्याण हेतु श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथा का शुभारंभ आज 24 जुलाई दिन रविवार से प्रारंभ हुआ है। यह श्री राम कथा दोपहर 3 बजे से साढ़े 6 बजे तक चलेगी तथा कथा का समापन एवं भंडारा का आयोजन अगस्त 3 सोमवार को कथा के उपरांत किया जाएगा। इस मौके पर रामलन दास, सुजीत महाराज, दीपक देव शास्त्री, मधुसूदन शास्त्री तथा कई लोग श्रद्धालु मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि सुजीत जी महाराज ने क्या कुछ कहा। परिचय देते हुए बताइए, आज यहाँ पे राम कथा और महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, ये कब तक चलेगा और कितने बजे चलेगा, इसके बारे में जानकारी। जी, मैं सुजीत जी महाराज अयोध्या धाम से हूँ। ये आयोजन आज 24 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक चलेगा और ये समस्त प्राणी मात्र कल्याण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी भक्त आएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आपका नाम बता, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? ये 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा प्रतिदिन। 1 अगस्त के बाद एक भव्य भंडारे का भी आयोजन है। नहीं, 1 अगस्त को दोपहर बाद से भव्य भंडारे का आयोजन रहेगा। कहाँ से पंडित जी आए, इसके बारे में? ये सब वैदिक विद्वान आचार्य हमारे सब अयोध्या धाम से आए हैं जी। और हमारे कथावाचक हैं, उनका क्या नाम है, उनके बारे में? पंडित श्री मधुसूदन शास्त्री जी उनका नाम हमारे कथावाचक का, और बहुत अच्छे श्री राम कथा के वक्ता हैं। और हमारा आप सबसे निवेदन है कि आएँ और इनके अमृतमयी कल्याणकारी कथा को श्रवण करके राम कथा को अपने जीवन को धन्य बनाएं।